छात्र आंदोलन के बीच सियासत हुई तेज। विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा, लेकिन योगी और मोदी के बड़े फैसलों ने बदल दिया पूरा खेल। क्या अब उल्टा पड़ जाएगा विपक्ष का दांव? राहुल अखिलेश ने छात्रों के मुद्दे पर खोला मोर्चा। उधर मोदी सरकार लाई नया कानून और योगी ने संभाली कमान। क्या बदल गया पूरा चुनावी समीकरण? एक तरफ सड़क पर आंदोलन, दूसरी तरफ सरकार के ताबड़तोड़ फैसले। आखिर कौन बनाएगा जनता के बीच सबसे मजबूत भरोसा और किसके हाथ लगेगी मिशन 2027 की सबसे बड़ी बढ़त? राजनीति में सिर्फ मुद्दा उठाना ही काफी नहीं होता। असली लड़ाई इस बात की होती है कि जनता आखिर किसके साथ खड़ी होती है। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति भी कुछ ऐसे ही मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। पेपर लीक को लेकर देश भर में छात्र आंदोलन जारी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव समेत विपक्ष के कई बड़े चेहरे छात्रों के समर्थन में मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के नाम संदेश देकर सख्त कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसे युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम बताया। इसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि क्या छात्र आंदोलन का चुनावी असर विपक्ष की उम्मीदों जैसा होगा या फिर सरकार ने समय रहते पूरा नैरेटिव बदल दिया है। अगर बीजेपी की रणनीति को समझें तो पहला बड़ा दांव सरकार की तेज प्रतिक्रिया माना जा रहा है। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा वैसे वैसे सरकार ने लगातार फैसले लेने शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री ने नए कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की, फिर कैबिनेट ने भी संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। सरकार ने साफ संदेश देने की कोशिश की कि पेपर लीक जैसे मामलों पर अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि कठोर कार्रवाई होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे सरकार ने युवाओं के बीच जवाबदेही का संदेश देने की कोशिश की है। दूसरा बड़ा आधार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीति का सबसे प्रभावी चेहरा आज भी योगी हैं। कानून व्यवस्था, निवेश, रोजगार और प्रशासनिक फैसलों के साथ अब उन्होंने छात्र मुद्दे पर भी सरकार का पक्ष मजबूती से रखा है। तीसरी बड़ी ताकत संगठन को माना जा रहा है। बूथ स्तर तक सक्रिय कार्यकर्ता, लगातार बैठकें और मजबूत चुनावी नेटवर्क बीजेपी की ऐसी ताकत है जो चुनावी माहौल बनने के समय सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई देता है। यही कारण है कि पार्टी हर मुद्दे को गांव और बूथ स्तर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। चौथा बड़ा आधार लाभार्थी वर्ग और विकास योजनाएं हैं। बीजेपी का मानना है कि राशन, आवास, उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान और दूसरी योजनाओं से जुड़े करोड़ों परिवार आज भी उसके सबसे मजबूत सामाजिक आधार हैं। वहीं पांचवा बड़ा अनुभव किसान आंदोलन से जोड़ा जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन को लेकर भी विपक्ष को काफी उम्मीदें थी, लेकिन चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में गए। अब कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि छात्र आंदोलन के बीच भी सरकार उसी अनुभव के आधार पर त्वरित फैसले लेकर संभावित नुकसान को सीमित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि विपक्ष की चुनौती खत्म हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार छात्रों के सवाल उठा रही है और परीक्षा व्यवस्था, रोजगार तथा जवाबदेही को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में आंदोलन कितना लंबा चलता है, सरकार के फैसलों का कितना असर होता है और जनता किसकी बात पर ज्यादा भरोसा करती है, यही आगे की राजनीति तय करेगा। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि उत्तर प्रदेश में छात्र आंदोलन अब सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि मिशन 2027 की सबसे अहम राजनीतिक लड़ाइयों में शामिल हो चुका है। एक तरफ विपक्ष आंदोलन के जरिए माहौल बनाना चाहता है तो दूसरी तरफ बीजेपी कानून, संगठन, नेतृत्व, विकास और त्वरित फैसलों के सहारे जवाब देने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। अब अंतिम फैसला जनता के हाथ में होगा कि वो किसकी रणनीति पर सबसे ज्यादा भरोसा जताती है।